जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारे भावों का हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भाव शुभाशुभ कर्म के आश्रव का कारण है। हम लोग क्रियात्मक पापों पर जितना ध्यान देते हैं, भावात्मक पापों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रियात्मक पाप की अपेक्षा भावात्मक पाप से हमारा अधिक नुकसान होता है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबसे की गई। आचार्य कुंद पाप का परिचय कराते हुए कहते हैं, प्रवृत्ति का पाप तो हर कोई समझ लेता है, वृत्ति के पाप को बहुत कम लोग पहचानते हैं। और जब तक वृत्ति में पाप हो तो प्रवृत्ति के पाप से मुक्ति भी कठिन है। वृत्तिगत पाप को समझने की कोशिश करो। वृत्ति यानी हमारी अंतश्चेतना के संस्कार से प्रेरित भाव, और प्रवृत्ति यानी हमारा बर्ताव। हम अपने बर्ताव को बदलने के लिए, व्यवहार को बदलने के लिए तो तैयार होते हैं, पर भावों को संभालने के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। संत कहते हैं कि भाव और बर्ताव दोनों ठीक करना है, और भाव ठीक होगा तो बर्ताव तो अपने आप सुधरेगा। कल की तिथि में हमने कहा था, सन्नाओ तिलेशा, सन्नाओ तिलेशा अट्ठ रुद्धानि नानम च दुप्पौतम मोहो पावप्पगा होदी। चार संज्ञाएं, तीन लेशाएं, इंद्रिय वसदा, सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय वसदा ये अट्ठ रुद्धानि नानम च दुप्पवुत्तम मोहो पावप्पगा होदी। ये सब पापात्मक हैं। उनमें से कल बात आर्त और रौद्र ध्यान की थी। कल मैंने आपसे 4 बातें की थी, पर उसमें से एक ही पूरी हुई थी, शेष 3 हैं। मैंने आर्त और रौद्र ध्यान की व्यवहारिक की व्याख्या करते हुए आपसे कहा था, आकुलता, अहंकार, क्षोभ या आवेश और आसक्ति, ये चारों पाप है, आर्त और रौद्र ध्यान रूप परिणाम है। आकुलता पाप है, वो हमारे जीवन का पतन कैसे कराते हैं, इस संदर्भ में हमने कल काफी विस्तार से चर्चा की। अब थोड़ा अगले चरण पर ध्यान दें। अभिमान को आप पाप समझते हो या नहीं? बोलो। हाँ, पाप है। तुम्हारे पांव तले किसी जीव की हत्या हो जाए, तुम्हारे मन में ग्लानि होती है? क्यों होती है? बोलो। जीव की हत्या होने से मन में ग्लानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि तुम मानते हो जीव हत्या पाप है ना?
जीव की हत्या होने से मन में ग्लानि होती है, क्योंकि तुम मानते हो जीव हत्या पाप है। मैं पूछता हूं, जब मन में अभिमान उमड़ता है, मन में ग्लानि होती है क्या? महाराज, ग्लानि कहां और छाती फूलती है। इसका मतलब तुमने हमें अभी कह जरूर दिया कि अभिमान पाप है, पर अंदर का मन अभिमान को तुम्हारे स्टेटस का सिंबल मान रखा है। वो मानने को राजी कहाँ कि मैं पाप हूं, है क्या? बोलो। और जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, हम कैसे सुधरेंगे? आप अभिमानी को पसंद करते हो? बोलो। नहीं करते। और अभिमान को? है गड़बड़। अभिमानी किसी को पसंद नहीं, पर अभिमान सबको प्रिय है। तो भैया, जब तक तुम्हारे मन में अभिमान के प्रति प्रियता का भाव होगा, जब तक तुम्हें अभिमान प्रिय लगेगा, तब तक तुम अभिमानी ही बने रहोगे। और जब तक तुम अभिमानी हो, तुम पापी ही होगे। किसी व्यक्ति को अभिमानी कह दो तो कैसा लगता है? बोलो, अच्छा लगता है क्या? ये बड़ा अभिमानी है, कह दे तो कैसा लगता है? महाराज, सामने वाला बौखला जाएगा कि मुझे अभिमानी कहते हो। हाँ? अरे भाई, तेरे भीतर अभिमान है, तुझे अभिमानी कहते तो क्या बुराई है? जैसे कोई धनवान व्यक्ति को धनी कहते तो उसको कोई बुरा लगता है क्या? बोलो। धनवान को धनी कहने पर बुरा नहीं लगता, ज्ञानवान को ज्ञानी कहने पर बुरा नहीं लगता, लेकिन अभिमानवान को अभिमानी कहने में बुरा लगता है। क्रोधवान को क्रोधी कहने में बुरा लगता है। माया से भरे व्यक्ति को मायावी कहने में बुरा लगता है। लोभ में से भरे व्यक्ति को लोभी कहने में बुरा लगता है नहीं? उल्टी बात है। क्यों? ये अवधारणा बदलनी चाहिए। अभिमान एक पाप है, ये अंतर मन में जब तक नहीं बैठेगा, सच्चे अर्थों में विनम्रता का आदर्श उतर ही नहीं पाएगा। मन में अभिमान उमड़े तो उसी क्षण आत्मक ग्लानि होनी चाहिए कि मुझसे पाप हो गया। आता है? महाराज, कभी मान पत्र मिलता है ना, तो और छाती फूलती है। क्या है? कितनी बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी, इसे समझिए। अभिमान पतन का कारण है, वह हमारी चेतना को कलंकित करता है। ये बात अंतर मन में बैठाइए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। उसके वेग में फूलिए मत। हमें दूसरों का अभिमान बुरा लगता है, खुद के अभिमान में तो स्वाभिमान की झलक दिखती है ना? दूसरा तो ये बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है। आजकल एक शब्द चल पड़ा, इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। खुद अपने भीतर देखो, दूसरे का अभिमान तुम्हें अभिमान दिखता है, खुद के अभिमान का पता क्यों नहीं लगता? सोचने और समझने की बात केवल इतनी सी है। ये पाप है, ये रौद्र ध्यान है। अभिमान, आवेश, आसक्ति, ये सब रौद्र ध्यान के रूप है।
हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और विषय संरक्षण आनंद हम जो कहते हैं वो अंततः इन्हीं से प्रेरित परिणाम है। तो हमारी कोशिश हो अपने अभिमान को कम करने की, मान से मुक्त हो सकूं ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, पर कदाचित मान मुक्त ना हो पाऊं तो कम से कम मान कम तो करूं, मान में अंधा तो ना होगा। ये स्थिति तुम्हारी बनेगी कब? जब अभिमान में पाप के दर्शन होने लगेंगे तब। उन्हें पापात्मक समझिए और जीवन के क्रम को परिवर्तित कर लीजिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि कर पाएंगे। आज मुझे पूरा करना है इस प्रसंग को, इसलिए आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात थी आवेश या क्षोभ। आवेश और क्षोभ क्या है? अंदर की असहजता जो हमें अशांत, उद्विग्न, व्यग्र और बेचैन बनाती है। ये भी पाप है जो क्रमशः बढ़ते बढ़ते क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है और क्रूरता के रूप में परिणत हो जाता है। ये क्या है? पाप। हमारी कोशिश हो अपने अंदर के आवेश या क्षोभ को ही शांत करे। जब अंदर आवेश ही नहीं उत्पन्न होगा, क्षोभ ही नहीं होगा, तो क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं होगी, और क्रोध नहीं तो क्रूरता या कलह की कभी बात ही नहीं, और जब क्रोध कलह नहीं तो हिंसा का तो प्रश्न ही नहीं होगा। जड़ को समझिए, जड़ को पहचानिए। यदि उस जड़ को हम समझ ले, पहचान ले, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। तो आवेश को ठंडा करने की कोशिश करें, उसे शांत करें, क्षोभ उत्पन्न ना हो। कोशिश हमारी हमेशा ये होनी चाहिए कि मेरे अंदर सहजता बनी रहे। सहजता धर्म ध्यान है और क्षोभ आवेश आर्त रौद्र ध्यान पाप। बात समझ में आ रही है? महाराज समझ में आ तो रही है पर हजम नहीं हो रही। आपके कहे अनुसार तो हम बड़े पापी हो गए। क्या हो गए? पापी हो गए। हाँ हैं? बात बिल्कुल सही है, पापी हो गए ये बात नहीं, पापी तो हम हैं ही। हमें अपने पाप को धोना है, और धोना ही नहीं पाप को मिटाना है, मिटाना ही नहीं पाप से बचना है, और बचना ही नहीं पाप को त्यागना है। धोना, मिटाना, बचना और त्यागना। पाप धोने की अवधारणा तो सबके मन में है। कितना ही पाप कर लो, भगवान का सवेरे से अभिषेक करो, पूजन करो, सब पाप धुल जाएंगे। और आओ तो एक बार शिखर जी साल में आ जाओ, थोक में पाप धुल जाएंगे, है ना? शिखर जी पाप धोने की मशीन है कुछ ऐसी ही अवधारणा। धोते भी हैं, यत किंचित पाप धुलता भी है, इसमें कोई संशय नहीं।
पर मंदिर में आकर या तीर्थ में आकर तुम जितना पाप धोते हो, नीचे उतरते ही उससे कई गुना पाप अपने ऊपर डाल भी देते हो, लाद लेते हो। और कुछ अभागे तो ऐसे भी होते हैं कि मंदिर में ही पाप ओढ़ लेते हैं, भगवान के चरणों में भी अपने अभिमान की पुष्टि करते हैं, अपने आवेश और क्षोभ की अभिव्यक्ति करते हैं, आसक्ति से भरा चित्त लेकर आते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो पाप धो रहे हैं या पाप लाद रहे हैं? बोलो। दूसरे को मत देखना, अपने भीतर झांक कर देखना कि आखिर मैं कहाँ हूँ। गहराई से समझिए तो पाप धोना पर्याप्त नहीं है, पाप को मिटाना। पापात्मक वृत्तियां खत्म हो, पाप मिटाओ, जन्मांतरों का जो पाप है उसे एकदम पूरी तरह साफ कर दो। और इतना ही पर्याप्त नहीं, पाप से बचो, अर्थात पापात्मक भाव और पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को यथासंभव बचा के रखो। फिर चौथे स्तर पर पाप को त्यागो, संकल्प पूर्वक त्यागो। और न केवल त्यागो, उस पर दृढ़ रहो, उसका अमल करो। तो पाप त्यागने का भाव, बोलो किस लिए आते हो? पाप धोने और पाप मिटाने आते हो। पाप से बचने का भाव थोड़ा बहुत, पर पाप को त्यागने का भाव बहुत कम। अभिमान पाप, आकुलता पाप है, अभिमान पाप है, आवेश क्षोभ पाप है, आसक्ति पाप है। ये बात हृदय में बैठ रही है? बोलो। इतने धीमे बोलोगे तो लगता ही नहीं कि तुम लोग सुन रहे हो। अरे उपवास तो मेरा था कल, तुम लोगों का थोड़ी है। बोलो, क्या बोल रहा हूं? आकुलता पाप है, बैठी बोलो। अभिमान पाप है, ये बात बैठ गई। आवेश पाप है, ये बात बैठ गई। और आसक्ति पाप है, यह बात बैठ गई। अब क्या करना है? आकुलता, अभिमान, आवेश और आसक्ति को हृदय में बैठा के रखना है। क्या करना है? क्या करना है? कब? जब तक प्रवचन सभा में है तब तक। बाहर निकल करके तो उसे के साथ लेकर चलना है। यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता रही है और यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनी है। मैंने शुरुआत में जब पाप की विवेचना की थी तब पहले ही दिन कहा था, पाप हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वह हमारी आत्मा का पतन करता है। जितनी भी नकारात्मकताएं और दुर्बलताएं हैं, क्षुद्र वृत्तियां हैं, वे सब हमारे आध्यात्मिक विकास के अवरोधक हैं, बाधा हैं, रोड़े हैं, और वे सब पाप हैं। इनसे मुझे बचना है और इनको मुझे त्यागना है। बस ये सब सहज होगा अगर अंतर मन में बात बैठ जाए, ये पाप है। ठीक वैसे ही जैसे किसी की हत्या करने पर तुम्हारे मन में ग्लानि होती है, हत्या करने की बात तो दूर, हत्या हो जाने पर तुम्हारे मन में ग्लानि होती है। कोई अनैतिक कर्म कर लेने पर तुम्हारे मन में ग्लानि होती है।
वैसी आकुलता होने पर मन में ग्लानि होनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, और अभिमान आने पर मन में पश्चाताप होना चाहिए, आवेश आने पर मन में पश्चाताप होना चाहिए, आसक्ति उमड़ने में मन में पश्चाताप होना चाहिए, तभी ये साफ होंगे। आता है मन में ऐसा भाव, कभी नहीं, बहुत कम। जब यह भाव आएगा तभी जीवन में कुछ सुधार हो पाएगा। जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ दे, जो हमारी सोच को बिगाड़ दे, जो हमारे संबंध को बिगाड़ दे, और जो हमारे मन की शांति को खंडित कर दे, आखिर क्या वो अपनाने योग्य है? उसे अपनाने योग्य कहा जा सकेगा? नहीं ना। वो अपनाने योग्य है या त्यागने योग्य? हाँ, लेकिन कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? उसे अपनाए हुए हो, अपनाए हुए नहीं, उसे गले लगाए हुए हो। यही हमारे भीतर की भूल है। आचार्य कुंद ने जो शब्द कहे अट्ठ रुद्रानी, आर्त और रौद्र परिणाम, आर्त और रौद्र ध्यान, ये सब पाप है। अपने आप को बदल डालने का भाव जगाना चाहिए। अब मुझे आवेश का शमन करना है। और चौथी बात है आसक्ति की, इससे मुझे बचना है। चाहे शरीर की आसक्ति हो, चाहे परिवार की आसक्ति हो, चाहे संपत्ति की आसक्ति हो, चाहे यश प्रतिष्ठा की आसक्ति हो, ये आसक्ति मात्र पाप है, आकुलता की जननी है और अनर्थ की जड़ है। ये समझिए और अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए संकल्पित हो जाइए। आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा इनसे बचने की। बचना चाहते हैं? क्योंकि ये उपदेश तो तुम रोज ही सुनते हो। ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये आप रोज सुनते हो और जानते भी हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो, है ना? सब जानते हैं। एक बार एक संत के पास एक जिज्ञासु पहुंचा, कहा गुरुदेव मुझे कुछ उपदेश दे दो। संत ने कहा ये बताओ, हिंसा करनी चाहिए? बोले नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलनी चाहिए? बोले नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना चाहिए? बोले नहीं करना चाहिए। बोले कुशील बड़ा खोटा कर्म है। अपरिग्रह की लिप्सा बड़ी बुरी बला है। क्रोध करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान हमारे पतन का कारण है और माया दुख की भय की खान है और लालच बुरी बला है। अच्छी बात। बोले क्षमा परम धर्म है, मृदुता मनुष्य की पहचान है, सरलता हमारे जीवन का प्राण है और संतोष सुख का मूल है। बोले बता मैं तुझे क्या उपदेश दूं? तुझे पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं भी यही तो उपदेश दूंगा। हाँ, मैं भी तो तुम्हें यही उपदेश दूंगा। और मैं क्या, दुनिया के जितने भी उपदेशक हैं वो यही उपदेश देते हैं। ये अच्छा है और ये बुरा है। करना क्या है? जानते तुम सब हो पर करते वही हो जो आज तक करते आ रहे हो। अपने आप को बदलते नहीं।
ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको जानने का सही लाभ यही है कि हम अच्छे को अपनाएं और बुरे से बचें। पर अच्छा ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जानने समझने के बाद भी व्यक्ति अच्छे से विमुख होकर बुरे के पीछे ही लगा रहता है। वहां से अपने आप को बचा कर निकल जाइए और उसी अनुरूप अपने जीवन के क्रम को बनाइए, तब हम अपने जीवन में कोई स्थायी उपलब्धि घटित कर पाएंगे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो आज मैं आपसे कोई अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूं। ये चारों जो अर्थ रौद्र के परिणाम हैं, आकुलता, अभिमान, आवेश और आसक्ति, इनसे बचने के कुछ कीमिया सूत्र दे रहा हूं। और ये सूत्र नहीं, साधना है। सूत्र नहीं, साधना है। ये भावना योग है, इसका नित्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहले नित्य सुबह उठकर अपने मन में कुछ मंगल कामनाओं के बीज बोइए। प्रभु परमात्मा और प्रकृति से स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और समर्थ बनाने की, सकारात्मक बनाए रखने की, सशक्त बनाए रखने की प्रार्थना कीजिए, मंगल कामना कीजिए। कुछ विधेयक वाक्य अपने सामने रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं आज पूरे दिन सहज रह सकूं, मैं शांत रह सकूं, मैं सकारात्मक रह सकूं, मैं संयम रख सकूं। ये भाव अपने अंदर गहरा बना लीजिए। फिर दूसरे क्रम में जो मेरे द्वारा दिन भर में गलत हुआ, उसके प्रति मन में पश्चाताप का भाव, उसके प्रति ग्लानि, ये आकुलता, ये क्रोध, ये आवेश, ये अभिमान, ये आसक्ति, ये बुराई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब पाप है और मैं अपने पूर्व के संस्कार से प्रेरित होकर अनेक बार इन आवेगों में बहा हूं। हे प्रभु, आज मैंने जो भी मन से बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे मन में उसके प्रति प्रगाढ़ ग्लानि है और वो ग्लानि का अनुभव करिए। और फिर अपने अभिमानवश, अपने आवेशवश, अपनी आसक्तिवश या अपने अंदर की आकुलतावश, आतुरतावश मैंने जो भी कुछ गलत किया, उसके प्रति मन में पश्चाताप, ये प्रतिक्रमण है जो भावना योग का दूसरा चरण है। पाप से बचने का सशक्त माध्यम, पाप से बचने का नहीं, पाप मुक्त और दुख मुक्त होने का सशक्त माध्यम अपनाइए। जब पाप के प्रति आपके मन में ग्लानि होगी, पश्चाताप का भाव होगा, तभी आप उसकी पुनरावृत्ति से बच सकोगे। और उस पुनरावृत्ति से बचने के लिए तीसरे चरण में प्रत्याख्यान है, जो आपके मन में पापात्मक वृत्तियों से बचने के संकल्प के रूप में प्रकट होता है। जीवन को सहज, शांत, सकारात्मक बनाने का संकल्प, अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प अपने मन में जोड़िए। आज मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है,
मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। एक ही वाक्य को ओम, एक ही वाक्य को बार बार इस भांति दोहराइए मानो आप अपने अंतश्चेतना को कुछ विशेष निर्देश दे रहे हैं। ये कमांड है, और ये कमांड अगर व्यवस्थित बन गए, गहरे हो गए, तो आपका मन सहज रूप से उन वृत्तियों से जुड़ेगा और जिनसे आप बचना चाहते हो उससे बचेगा। जब भी मन असहज होने को होगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे सहज रहना है। जब भी मन में क्षोभ आवेश आएगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे शांत रहना है। जब भी मन में अभिमान उमड़ेगा, अंदर से भीतर से आवाज आएगी मुझे विनम्र रहना है। और जब भी हृदय में आसक्ति उभरेगी, अंदर से आवाज आएगी मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। और यही तुम्हारे जीवन के बदलाव का आधार बनेगी। बड़ी वैज्ञानिक साधना है ये, बशर्ते आप इसे अपनाएं, अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डालने की क्षमता आप विकसित करेंगे। और चौथे चरण में सामायिक है, वो इनर रिफ्लेक्शन है, अपने सहज शुद्ध शांत चैतन्य स्वरूप का स्मरण, अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण। मैं सहज हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये भावना बार बार गहराने से हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, और स्वरूप बोध होते ही मनुष्य अकार्य से बच जाता है। स्वरूप का बोध होते ही उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। आज आपसे कोई अकार्य करने के लिए कहेगा, करोगे क्या? नहीं, ये कार्य मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं एक सभ्य नागरिक हूं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मेरी अपनी छवि है, मुझे इसके विरुद्ध कार्य नहीं करना। आज मैं मुनि हूं, मुनि धर्म से विरुद्ध कोई कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हर पल इस बात का एहसास है, श्रमणो हम, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं श्रमण हूँ, तो मुझे श्रमणचर्या के भीतर रह करके ही अपना काम करना है। ये हमारे मन में है। इसी तरह जब हमारे मन में ये बात बैठ जाएगी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सोहम, मेरे भीतर का जो चैतन्य रूप ज्ञान रूप आत्मा है वो मैं हूँ, तो फिर मेरा स्वभाव सहज है, शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, वह मैं हूँ। तो फिर असहज क्यों हूँ, अशांत क्यों हूँ, अशुद्ध क्यों हूँ, विकारी क्यों बनूँ? मुझे निर्विकार रहना है। ये संस्कार अपने आप जगेंगे। जितना गहरा आत्मज्ञान होगा, आत्मश्रद्धान होगा, आपकी प्रवृत्ति में उतनी ही सहजता आएगी। यह अभ्यास नियमित कीजिए और अपने अंदर चमत्कार घटित कीजिए। तुम 2-3 घंटे पूजा करके अपने आप को कितना बदल पाए मुझे नहीं मालूम, पर मैं कहता हूँ प्रतिदिन 45 मिनट का भावना योग कर लो। 3 महीने में रिजल्ट ना मिले तो मुझसे कहना। तुम्हारे पाप छूटेंगे, पाप गलेंगे, पाप धुलेंगे। करो। आज अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना की कुछ पंक्तियों के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।